राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक ही जगह सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको यम द्वितीया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान सूरज नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह बार बार निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण यमराज हमेशा अपनी बहन को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल दूज का दिन आया। यमुना ने फिर से अपने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर बुलाना नहीं चाहता। बहन ने मुझे बड़े ही भाव से और श्रद्धा से मुझे बुला रही है, उसका पालन तो मुझे करना ही पड़ेगा। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने भाई के लिए स्वादिष्ट व्यंजन परोस दिया। भोजन करने के बाद यमराज ने अपनी बहन से वर मांगने के लिए कहा। यमुना ने कहा कि भाई, आप प्रति वर्ष इस दिन मेरे यहाँ आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहनें इस दिन अपने भाई को अपने घर पे बुलाएं, आप उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देवें। तब यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर और यमलोक के लोक पहुंच गए। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहन के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें कभी भी यमराज का भय नहीं रहता। आंवला नवमी की कहानी। एक बार एक राजा था। वह राजा रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था, उसके बाद ही वह खाना खाता था। इसीलिए उस राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटा बहू ने सोचा कि रोज राजा इतने आंवले दान करेंगे तो उनका धन खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राजा रानी को दान करने से मना कर दिया। बेटा बहू ने राजा रानी को आंवला दान करने से मना कर दिया तो राजा और रानी महल छोड़ देते हैं और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चूंकि राजा ने आंवलों का दान करके भोजन करने का प्रण ले रखा था, इसलिए 7 दिन तक राजा और रानी भूखे ही बैठे रहे। तब आंवला भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उस जंगल में एक नया राज्य स्थापित कर दिया और पूरे जंगल में जगह जगह आंवले के वृक्ष लगा दिए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने जंगल में एक अलग ही राज्य देखा और एक बहुत सुंदर महल उन्हें दिखाई दिया। तब राजा ने रानी को उठाया और कहा कि देखो रानी, हमारे तो पहले जैसे ठाट बाट हो गए हैं, सोने के आंवले के वृक्ष भी फैले हुए हैं। तब राजा और रानी वापस से 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बेटा बहू के घर अन्न का अकाल पड़ गया, क्योंकि उन्होंने आंवलिया भगवान का निरादर किया और पड़ोसी राजा ने राज्य पर हमला करके राजा के बेटा बहू को महल से निकाल दिया। अब दोनों बेटा बहू दर दर की ठोकरें खाने लगे। तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर बेटा बहू राजा और रानी के पास काम मांगने पहुंचे, लेकिन समय का तकाजा, न तो राजा अपने बेटा बहू को पहचान पाए और न ही बेटा बहू अपने माता पिता को पहचान पाए। तब राजा ने बहू को दासी का काम दिया और बेटे को घोड़े के गुड़साल में घोड़ों को
देखने, मालिश करने और साफ सफाई का काम सौंप दिया। एक दिन रानी ने दासी को बुलाकर कहा कि मेरे सिर पर तेल लगा दो। बहू सिर में तेल की मालिश करने लगी तो रानी की पीठ पर मस्सा देखकर उसे रोना आ गया। बहू के आंख का आंसू रानी की पीठ पर गिरा। तब रानी ने कहा कि दासी तुम क्यों रो रही हो? तब बहू ने कहा कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था, लेकिन हमने उन्हें महल से निकाल दिया। मेरे सास ससुर रोज एक मन सोने के आंवले दान करते थे, लेकिन हमारी ही मति खराब हुई जो हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया। पता नहीं आज मेरे सास ससुर कहाँ होंगे। उन्हें याद करके ही मेरे आंखों में से आंसू बह रहे हैं। तब रानी ने दासी रूप में अपनी बहू को पहचान लिया और कहा कि बहू हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं। तब राजा ने अपने बेटा बहू से कहा कि बेटा दान करने से धन में कमी नहीं आती, धन 10 गुना बढ़ जाता है। तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। पंचभिक्षु की कहानी। कार्तिक शुक्ल एकादशी से 5 दिन तक पंचभिक्षु की पूजा करनी चाहिए। 5 दिन तक पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 जोड़ियों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। आइए अब हम पंचभिक्षु की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार की बहू थी। वह हर साल कार्तिक के महीने में स्नान और व्रत किया करती थी। उसका नियम था, वो हर कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। वह बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपने नियम अनुसार कार्तिक के व्रत रखे। सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाने जाने लगी। उसी राजा का लड़का भी गंगा जी में नहाने जाता था। राजा का लड़का जब नहाने जाता तो गंगा नदी में लहरें हिलती हुई उसे दिखाई देती। तब राजा के लड़के ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे से पहले कोई भी न नहाए। जब कार्तिक के 5 दिन रह गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर आ रही थी। राजा का लड़का सामने से उसे आता हुआ दिखाई दिया तो वह जल्दी जल्दी में जाने लगी तो उसके मोतियों की माला और मोचड़ी छूट गई। तब राजा के बेटे ने मोतियों की माला और मोचड़ी देखी तो उसे वह माला और मोचड़ी बहुत सुंदर दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि जिसकी इतनी सुंदर माला मोचड़ी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के बेटे ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है, अगर उसे चाहिए तो वह मेरे पास 5 रात आए, तभी मैं उसे यह उसकी माला मोचड़ी दूंगा। और खुद वह गंगा के किनारे सोने का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई। जब उसने पहली पेड़ी पर पांव रखा तो वह बोली, अगर मैं सच्ची हूं तो इस दुष्ट को नींद आ जाए। तब ठाकुर जी भगवान ने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा। उसे नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा के बेटे की नींद खुली तो उसने तोते से पूछा कि तोता, क्या वह आई थी और वह कैसी दिखाई देती थी? तोते ने कहा कि वह आई थी। वह बहुत ही सुंदर, अप्सरा जैसी, होली जैसी झलक, गुलाब जैसा रंग, हिरनी जैसी चाल ऐसी दिखाई देती थी। राजा के बेटे ने मन में सोचा कि आज रात्रि को मैं अंगुली चीर कर लेटूंगा, उससे फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने वापस से राधा दामोदर जी से प्रार्थना की। उस दिन भी राजा के बेटे को नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू आई और नहाकर चली गई। जब राजा का बेटा सोकर उठा तो उसने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी और नहाकर चली भी गई। तब राजा के बेटे ने मन में निश्चय किया कि आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, इससे मुझे रात्रि को नींद नहीं आएगी।
लेकिन तीसरी रात भी साहूकार के बेटे की बहू आई और उसने पंचभिखु देवता से प्रार्थना करी कि हे पंचभिखु देवता, आप मेरा सत रखना, इस दुष्ट को नींद आ जाए। तभी राजकुमार को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू तीसरी रात भी नहाकर चली गई। राजा का बेटा सोकर उठा तो उसने वापस तोते से पूछा। तोते ने कहा वह आई थी और नहाकर चली भी गई। चौथी रात को उसने राजा के बेटे ने निश्चय किया कि आज मैं अंगीरे जलाकर उसके ऊपर बैठा रहूंगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन चौथी रात भी साहूकार के बेटे की बहू आई तो उसने पंचभिखु देवता से प्रार्थना करी कि हे पंचभिखु देवता, आपने अब तक मेरा सत रखा तो आज भी मेरा सत रखना। इस तरह 5 रात तक साहूकार के बेटे की बहू आती गई और नहाकर जाती गई। 5वीं रात्रि को जब वह जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि तोता तोता, इस दुष्ट राजा से कह देना कि 5 रातें हो गई है, अब वो मेरी माला मोचड़ी मेरे घर पहुंचा दे। जब वह सोकर उठा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि वह आई थी और नहाकर चली भी गई और उसने कहा है कि अब उसकी माला मोचड़ी उसके घर भिजवा दे। तब राजा के बेटे ने सोचा कि वह तो बहुत ही सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा। कुछ दिनों के पश्चात राजा के बेटे के शरीर में कोढ़ निकल आया, उसके पूरे शरीर पर खून रिसने लगा। राजा ने अपने बेटे को बड़े बड़े नीम हकीम डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तब राजा ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर अपने बेटे के शरीर के कोढ़ का कारण पूछा। तब राज ज्योतिषी ने कहा कि आपके बेटे ने कार्तिक मास में एक सती स्त्री के सत पर बुरी नजर रखी है। तब राजा ने राज ज्योतिषी से पूछा कि मेरे बेटे का कोढ़ कैसे ठीक होगा। राज ज्योतिषी ने कहा कि जब आपका बेटा साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तभी इसका कोढ़ ठीक हो पाएगा। तब राजा माला मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और पूरी बात बताई। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है। तब साहूकार के बेटे की बहू नहाई और उसके नहाए हुए जल जब नाली में से गिरा तो नाली के नीचे राजकुमार को बैठा दिया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। कुछ दिनों में उसकी कंचन देशी काया हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसा साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। ईली और घुण की कहानी। एक ईली और एक घुण था। ईली बोली, आओ घुण, कार्तिक स्नान करते हैं। तो घुण बोला कि तू ही नहा ले, तू तो बहुत गोरी है, मैं तो मोट बाजरा खाऊंगा, हरे हरे बाजरे के सिट्ठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो ईली राजा की रानी के पल्ले में लगकर कार्तिक नहा ली। जब रानी कार्तिक की पूजा करती तो उन्हीं के साथ कार्तिक की पूजा करने लगी, कथा कहानी भी सुनने लगी। कार्तिक का महीना खत्म होते ही ईली और घुण दोनों की मृत्यु हो गई। ईली कार्तिक स्नान करी, इस कारण अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला और घुण उसी राजा के यहाँ गधा बना। इस तरह राजकुमारी का बहुत ऐशो आराम से पालन पोषण होने लगा। जब राजकुमारी विवाह लायक हुई तो राजा ने उसकी धूमधाम से शादी करवाई। शादी करने के बाद जब ससुराल जाने लगी तो राजकुमारी के रथ का पहिया रुक गया। राजा रानी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, हमने तेरे दहेज में सब कुछ दिया है, दास दासी नौकर चाकर सब दिया है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम मांगो। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे ये गधा दे दीजिए। राजा रानी ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा ने उस गधे को भी दहेज के लवाजमे के साथ कर दिया। जब राजकुमारी ससुराल में पहुंची तो गधे को सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जब राजकुमारी महल में ससुराल में सीढ़ी उतरती चढ़ती तो गधे से बातें करती और गधा कहता, हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। इस तरह राजकुमारी गधे से बातें करती। एक दिन देवरानी जिठानी ने नई बहू को गधे से बातें करते हुए देख लिया।
तब देवरानी जिठानी ने देवर को सीख दी कि आप कैसी राजकुमारी से ब्याह कर लाए हैं, यह तो जानवरों से बातें करती है, पता नहीं जादू करनी है क्या। तब राजकुमार ने कहा कि मैं कानों सुनी नहीं आंखों देखी मानता हूँ। दूसरे दिन राजा सीढ़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। जब राजकुमारी महल की सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वह वापस से गधे से बातें कर रही थी। तभी राजा ने रानी को गधे से बातें करते हुए देख लिया तो राजा ने म्यान में से तलवार निकाली और कहा कि बता तू कौन है। तब रानी ने कहा कि राजकुमार जी, औरत का भेद मत लो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। तब रानी ने कहा कि हे स्वामी, पिछले जन्म में मैं ईली थी और यह घुण था। जब कार्तिक का महीना आया तो मैंने घुण से कहा कि घुण कार्तिक नहा लेते हैं, लेकिन इसने मना कर दिया। लेकिन मैं पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया, जिसके कारण इस जन्म में मुझे राजा के यहाँ जन्म मिला। कार्तिक स्नान करने के कारण मुझे पिछले जन्म की सभी बातें याद रही, लेकिन इस गधे को याद नहीं थी। मैं इसे पिछले जन्म की सारी बातें याद दिला रही थी। राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है, तो हे रानी, इस बार हम जोड़े से कार्तिक का स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान करें, व्रत करें, खूब दान पुण्य करें। तब राजा और रानी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा ईली को सुख दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी को इसका फल देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, परंतु गांव की एक बुढ़िया तुलसी माता को सींचने जाती और वहीं बैठ जाती और कहती, तुलसा माता सच की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता गढ़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ को वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झणकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जीमण दे, कृष्ण जी का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? कार्तिक के महीने में औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, कंवारी लड़कियां तेरी पूजा करती हैं, सभी तेरे भजन गाती हैं, तेरे नए नए भोग लगाती है, सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, फिर भी तू सूख रही है। तो आज मुझे बता, इसका क्या कारण है? तुलसी माता ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, एक बुढ़िया आती है, रोज पूजा करती है, मुझसे मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन वो मेरे से कहती है कि जब मैं मरूं तो मुझे कृष्ण का कंधा दे। तो बताइए भगवान, मैं उसे आपका कंधा कैसे दूंगी? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब वह मरेगी तो मैं उसे कंधा दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के पश्चात बुढ़िया माई मर गई। गांव के सभी लोग उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए उसके घर गए, लेकिन बुढ़िया इतनी भारी हो गई थी कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। तब भगवान कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया माई के घर गए। वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने पूछा कि भीड़ क्यों हो रही है? लोगों ने कहा कि ये बुढ़िया मर गई है, पता नहीं इसने इतना क्या पाप कर दिया है कि इसकी लाश में इतना वजन हो गया है कि हम लोगों के उठाने से ये उठ ही नहीं रही है। ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है। सब लोग दूर हट गए। भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के वेश में थे वे बुढ़िया के कान के पास गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले, गढ़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमण ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। कृष्ण भगवान ने बुढ़िया को कंधा दिया और बुढ़िया की मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की सबकी करना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था।
एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूं और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं। तभी वहां नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लप्सी ने कहा कि नारद मुनि आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने कहा कि मैं इसका फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन तपसी तपस्या करने के लिए बैठा तो नारद मुनि ने चुपके से उसके पास में 1.25 लाख की मुंदड़ी गिरा दी। तपसी ने इधर उधर सब तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने झट से 1.25 लाख की अंगूठी अपने गोडे के नीचे छुपा ली और तपस्या करता रहा। और उधर लप्सी ने 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीव लिया। थोड़ी देर बाद नारद मुनि वहां आए। तब तपसी ने कहा कि नारद मुनि अब बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी तुम अपने पांव का घुटना ऊंचा करो। तपसी ने जैसे ही पांव का घुटना ऊंचा किया तो उसके नीचे से 1.25 लाख के मूल्य की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि तुमने चोरी करी है इसलिए अब लप्सी बड़ा है, तुमने अंगूठी चुराई है इसलिए लप्सी बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मेरी तपस्या का फल अब मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तुझे इस तरह मिलेगा। यदि कार्तिक का स्नान करने वाली औरतें कार्तिक महात्म्य और कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी नहीं कहेगी तो उनके कार्तिक स्नान का फल तुझे मिलेगा। अगर साड़ी दी ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर सीधा दिया और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। अगर महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर थड़ी नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कार्तिक की सभी कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। गंगा जमुना की कहानी। गंगा और जमुना दोनों बहनें थी। एक दिन साहूकार के खेत से वे दोनों निकल रही थी। तब जमुना ने धान की एक बाली में से बाली तोड़ ली और खा ली। उसमें 12 दाने थे। गंगा ने कहा कि जमुना यह तो चोरी है, तुम्हें तो अब प्रायश्चित करना होगा। जमुना ने कहा कि अब यह मैं किस तरह से प्रायश्चित करूं। गंगा ने कहा कि 12 दानों के बदले तुम साहूकार के यहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना साहूकार के यहाँ वेश बदल कर गई और उसने साहूकार से कहा कि आप मुझे नौकरी पर रख लो, परंतु मैं आपके यहाँ 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीपक नहीं जलाऊंगी। साहूकार को काम वाले की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष बाद जब कुंभ का मेला भरा तो साहूकार और साहूकानी दोनों मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। तब जमुना ने साहूकार को एक सोने का टका दिया और कहा कि साहूकार सेठ जी, गंगा मेरी बहन है, वहां जाकर यह सोने का टका मेरी बहन को दे देना। साहूकार और साहूकारनी को यह बात मजाक लगी। उस समय तो उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। जब साहूकार और साहूकारनी गंगा के तट पर गए, स्नान किया, जब वे घर आने लगे तो उन्हें जमुना वाली बात याद आई। तब उन्होंने गंगा के तट पर जाकर जोर जोर से आवाजें लगाई, हे गंगा मैया, आपकी बहन ने यह सोने का टका भेजा है। तभी गंगा की लहरों में से हरी हरी चूड़ियां पहने हुए एक बहुत सुंदर स्त्री ने हाथ पसार लिया और टका ले लिया। साहूकार और साहूकारनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे गंगा मैया ने हाथ पसार कर टका ले लिया। साहूकार और साहूकारनी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने गंगा मैया के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब गंगा मैया ने कहा कि मेरी बहन जमुना से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। घर आकर साहूकार और साहूकारनी ने जमुना से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और जमुना से कहा कि हमने आपको 12 वर्ष तक नौकरानी की जैसे रखा, अब हमारा पाप कैसे धुलेगा। तभी वहां जमुना की सहस्त्र धारा बहने लगी।
साहूकार और साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे यहाँ नौकरानी बनकर सारा काम करती थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगे कि वे अब अपने पाप का प्रायश्चित किस प्रकार करेंगे। तब जमुना ने कहा कि अरे साहूकार, तुम दुख मत करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, बल्कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तुम्हारे खेत के धान में चोरी से एक बाली तोड़कर खा ली थी, उसमें 12 दाने थे। उस दोष को उतारने के लिए ही मैं तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक नौकरानी बनकर काम किया था। तुम लोग उठो, खाना खाओ, पियो, जियो, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहते ही साहूकार के यहाँ अन्न धन के भंडार भर गए। हे गंगा जमुना माता, जैसी मुक्ति आपने साहूकार और साहूकारनी की करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। धर्म राज्य की कहानी। एक गांव में 2 सेठानियां थी, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब थी। गरीब बुढ़िया रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता को सींचती, बड़ पीपल पथवारी सींचती, भगवान के दर्शन करती, धर्मराज्य की पूजा करती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, कहानी सुनती और रोज भगवान को भोग लगाती, गाय और कुत्ते को रोटी खिलाती। परंतु अमीर सेठानी गरीब सेठानी को देखकर उसके ऊपर हंसती और कहती कि पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। कुछ समय बाद दोनों सेठानियों की मृत्यु हो गई। धर्मात्मा सेठानी को तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मुग्धरों से मारते हुए लेकर गए। रास्ते में सेठानी ने यमदूतों से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। यम के दूत बोले कि किसी को कुछ दान दिया होगा तो ही तुझे खाने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद आगे जाने पर धर्मात्मा सेठानी को पानी की प्यास लगी। उसने फिर से यमदूतों से पानी मांगा तो यमदूतों ने कहा कि कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तो ही तुझे पानी पीने को मिलेगा। आगे जाने पर उसे रास्ते में कांटे चुभ रहे थे। तब धर्मात्मा सेठानी ने यमदूतों से चप्पल जूते मांगे। तब यमदूतों ने कहा कि तूने कभी किसी ब्राह्मण को जूते दान करे होंगे तो ही तुझे यहाँ जूते पहनने को मिलेंगे। तब धर्मात्मा सेठानी पछताने लगी, मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पास तो सब कुछ था, परंतु कभी किसी को कोई दान धर्म नहीं किया। तभी वह यमराज के दरबार पर पहुंची। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। दास दासियां उस बुढ़िया को पंखा झल रही थी। उधर धर्मात्मा सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। तब धर्मात्मा सेठानी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, आप मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दीजिए, उसके बाद आकर मैं अपना सभी दंड भोग लूंगी। यमराज बोले ठीक है और सेठानी के शरीर में वापस उसके प्राण डाल दिए। संसार में आते ही उसने पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज्य की कहानी सुनी। खूब दान धर्म करे, जगह जगह प्याऊ कुएं तालाब खुदवाए। उसके बाद जब वह मरी तो उसे लेने के लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला और धर्मराज्य की कृपा दृष्टि मिली। धर्मराज्य ने सेठानी पर कृपा करी। हे धर्मराज्य, जैसी आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। धर्मराज्य की दूसरी कहानी। एक बुढ़िया माई जब मरने के बाद भगवान के घर पहुंची तो वहां जाकर बोली कि मुझे कोई धर्मराज्य के मंदिर का रास्ता बता दीजिए। स्वर्ग से एक आदमी आया और बुढ़िया से बोला कि आपको क्या चाहिए। वो बोली मुझे धर्मराज्य के मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी और पीछे पीछे बुढ़िया धर्मराज्य के मंदिर तक गए। बुढ़िया ने देखा वहां बहुत बड़ा मंदिर, सोने के सिंहासन हीरे मोतियों से जड़े हुए थे। धर्मराज्य न्याय कर रहे थे। यमराज्य सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया ने जाकर उनको नमस्ते किया और कहा कि मुझे बैकुंठ में जाना है। धर्मराज्य ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। सुनकर धर्मराज्य बोले कि बुढ़िया माई, तूने सभी दान धर्म करे परंतु मेरे धर्मराज्य की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुझे बैकुंठ नहीं मिलेगा। बुढ़िया बोली, धर्मराज्य की कहानी क्या होती है, मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। धर्मराज्य बोले कि धर्मराज्य की कहानी को कोई साल भर सुनता है, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन धर्मराज्य की कहानी सुनता है, उसके बाद इसका उद्यापन करता है। बुढ़िया ने कहा कि उद्यापन में क्या करते हैं वो भी मुझे बताइए। धर्मराज्य ने कहा कि उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल,
एक ब्राह्मणी के कपड़े, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव ज्वार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज के लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का सतिया ब्राह्मण को दान में देवें और रोज चावल का सतिया बनाकर कहानी सुने। यह बात सुनकर बुढ़िया बोली कि भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं आपके नाम की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और खूब दान पुण्य करूंगी। उसके बाद मुझे आप मृत्युलोक में वापस बुला लीजिएगा। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया की शरीर में उसकी आत्मा वापस छोड़ दी। नीचे धरती पर बुढ़िया को जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी बुढ़िया के शरीर में हलचल हुई। बेटा और गांव के लोग देखकर डर गए। तब बुढ़िया ने उन्हें पूरी बात बताई। बुढ़िया के बेटे अपनी माँ को खुशी खुशी घर लेकर आए और ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने 7 दिन तक बुढ़िया को चावल की सतिया बनाकर कहानी सुनाई और बुढ़िया ने खूब दान धर्म करे। 7 दिन होने के बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब इस बार उसे लेने के लिए देव विमान आया। धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया को बैकुंठ का वास मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया को बैकुंठ का वास दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पीपल पतवारी की कहानी। सभी कहानियों के साथ में पीपल पतवारी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक गुजरी थी। उसके 8-10 गाय भैंसे थी। वह दूध दही बेचकर ही अपना पालन पोषण करती थी। उसकी एक बहू भी थी। जब कार्तिक का महीना आया तो गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि आज से तू दूध दही बेचने जाएगी। बहू दूध दही बेचने के लिए गई तो उसने देखा कि बहुत सी औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी, कथा कहानी सुन रही थी। गुजरी की बहू ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या होता है। गांव की औरतों ने कहा कि बहू, हम कार्तिक के महीने का व्रत और स्नान करा है, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। इसको करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। गुजरी ने कहा कि तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू ने दूध बेचने की बजाय पतवारी माता को सींचा और घर आ गई। शाम को जब सास ने दूध दही के पैसे मांगे तो गुजरी ने कहा कि कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तो एक साथ ही पैसे दे दूंगी। इस तरह 1 महीना बीत गया। रोज गुजरी की बहू दूध दही बेचने के नाम से जाती और पीपल पतवारी सींच देती। इस तरह पूरा 1 महीना हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब गुजरी की बहू दूध दही बेचने जाने लगी तो सास ने कहा कि आज दूध दही के पैसे लेकर आना। गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। सुबह से दोपहर से शाम होने वाली थी। पीपल पतवारी ने सोचा कि यह इस तरह यहाँ बैठी रहेगी तो रात हो जाएगी। पीपल पतवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। गुजरी की बहू ने कहा कि मेरी सास मेरे से दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल पतवारी ने कहा तो दे दे। गुजरी की बहू ने कहा कि कहाँ से दे दूं, मैं तो रोज दूध दही आपके यहाँ चढ़ा देती थी, अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से दूं। पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, यहाँ पर भाटे डंडे फूल पत्ते पड़े हैं, इन्हें ही तेरी चरे में भर कर ले जा। बहू ने वैसा ही किया। बहू ने चरे में भाते डंडे पत्ते फूल उठा लिए। बहू चुपचाप आई और गुआड़े में चरी को रखकर सो गई। सुबह सास उठी और सास ने बहू से पूछा कि बहू दूध के पैसे कहाँ हैं। बहू ने कहा कि चरी में पड़े हैं और चरी गुआड़े में पड़ी है। सास गाय भैंसों के गुआड़े में चरी उठाने गई तो उसे देखा तो चरी हीरे मोती से जगमग कर रही थी। सास बहू से बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई। बहू ने अपनी सास को पूरी सच्चाई बता दी। सासू ने कहा कि अगले साल मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब वापस कार्तिक का महीना आया तो सासू ने कहा कि इस बार दूध दही बेचने मैं जाया करूंगी। सासू पूरे कार्तिक के महीने में अब सासू दूध दही बेचने जाने लगी। सासू पूरा दूध दही बेचने के बाद चरे में पानी भर देती और उस पानी से पीपल पतवारी सींचती। इस तरह 1 महीना पूरा हो गया। महीना पूरा होने पर सास ने बहू से कहा कि बहू तू मेरे से दूध दही के पैसे मांग। बहू ने कहा कि सासू माँ आप बड़े हो, मैं आपसे पैसे कैसे मांग सकती हूँ।
सास ने कहा कि तू मेरे से पैसे नहीं मांगेगी तो मैं पीपल पतवारी से पैसे मांगने कैसे जाऊंगी। तब डरते डरते बहू ने सासू से कहा कि सासू माँ दूध दही के पैसे लेकर आना। सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी से पैसे मांगने लगी। पीपल पतवारी ने कहा कि तेरी बहू भी यहीं से भाटे डंडे पत्ते भरकर लेकर गई थी, तू भी यहीं से भरकर ले जा। तब सासू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बहू तो चरी को खाली लेकर गई थी, मैं तो ठूस ठूस कर भरकर लेकर जाऊंगी। तब सासू ने वहां से खूब सारे भाटे डंडे पत्ते फूल भर लिए और घर आई और अपने कमरे में लाकर चरी को रख दी। दूसरे दिन सासू की नींद नहीं खुली। उस दिन बहू जल्दी जाग गई। बहू ने अपनी सासू के कमरे में देखा तो वहां बहुत से सांप बिच्छू कंचले इधर उधर घूम रहे थे। डरते डरते बहू ने सासू को जगाया और कहा कि सासू माँ आपके कमरे में तो सांप बिच्छू कंचले घूम रहे हैं। सासू ने चरी में देखा तो चरी में सांप बिच्छू कंचले भरे हुए थे। सासू ने कहा कि पीपल पतवारी ने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे तो धन दौलत दिया और मुझे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कंचले दिए हैं। भागी भागी दोनों सासू बहू पीपल पतवारी के पास गई। सास ने पीपल पतवारी से कहा कि पीपल पतवारी माता आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने मेरी बहू को तो चरी में सोने चांदी भर के दिए और मुझे सांप बिच्छू कंचले दिए, अब आप अपनी माया समेटिए। पीपल पतवारी ने कहा कि तूने देखा देखी करी, तेरी बहू तो मुझे दूध दही से सींचती थी, लेकिन तू दूध दही पूरा बेचने के बाद उसमें पानी मिलाकर मुझे सींचती थी। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरी बहू तो निस्वार्थ भाव से मुझे सींचती थी और निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करी, लेकिन तूने चालाकी करी। तो हे पीपल पतवारी माता, जैसे आप बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुकारा भरने वाले पर। सत्यवान जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक दादी पोती थी। रोज सत्यवान की कहानी कहती और सुनती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ देती थी। जब वह पोती शादी लायक हुई, ससुराल जाने लगी तो दादी ने लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। पोती रास्ते भर सोचती गई कि ससुराल में सब उससे पूछेंगे कि दहेज में क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। तो सत्य भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट तो मिटाना चाहिए। तब पोती रास्ते में कहानी कहती जाए और अर्घ देती जाए। उससे उसके हीरे मोती गहनों का भंडार हो गया। वह खूब पहन ओढ़ कर ससुराल पहुंची। ससुर ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की लगती है, बहुत धन लेकर आई है। सासू मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं बहू को क्या जिमाऊंगी, घर में तो खाने को कुछ है ही नहीं। तब सासू पड़ोस से मूंग चावल उधार लेकर आई और बहू के लिए बनाने लगी। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि मेरे लोटे में से जल लेकर रसोई बनाओ। लोटे में से जल लेकर जब सास ने रसोई बनाई तो तरह तरह की मिठाइयों का ढेर लग गया। सासू ने कहा कि बहू आओ खाना जीम लो। तब बहू बोली कि ससुर जी ने खाना नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया, ननद और देवर ने नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं? और मेरा तो सत्यवान की कहानी कहने का नियम है, जब तक मैं कहानी नहीं कह लेती मैं अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती। तब सास ने कहा कि बहू तुम हमें सत्यवान की कहानी सुनाओ। तब बहू ने सभी को सत्यवान की कहानी सुनाई। कहानी सुनने से उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने के लिए पड़ोस में गई और सभी को मूंग चावल जो उधार लेकर आई थी उन्हें वे वापस देने लगी। तब पड़ोस की औरतें नई बहू को मुंह दिखाई देने आई तो उनके घर में अन्न धन के भंडार देखकर चकित रह गई। वे अब उसकी सास से बोली कि तेरे घर में इतना अन्न धन के भंडार कहाँ से आए? तू तो अभी थोड़ी देर पहले खुद मूंग चावल उधार मांगने आई थी। सासू बोली कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती और सुनती है, उन्हीं से यह मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे हैं। हे सत्य भगवान, जैसा साहूकार की बहू को धन दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज भगवान शालिग्राम की पूजा करती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसका मन हुआ कि वह हरिद्वार जाकर स्नान करे।
परंतु विचार करने लगी कि पीछे से मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा कौन करेगा। वह अपने आंगन में उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने पूछा कि बहन, उदास क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया ने कहा कि मेरा हरिद्वार जाकर कार्तिक स्नान करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मेरे शालिग्राम भगवान की पूजा कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारे शालिग्राम भगवान की पूजा मैं कर दूंगी, मुझे तुम पूरी विधि बता देना। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना है, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना है, बगीचे से फूल लाने हैं, भगवान को कच्चे दूध से नहलाना है, जल से नहलाना है, चंदन का टीका लगाना है, फूल चढ़ाने हैं, तुलसी दल चढ़ाना है, दूध और मिश्री मावे का भोग लगाना है, और रसोई में तुम जो भी खाना बनाओ उसका भोग लगाना है। शाम को दिया बत्ती करना है, वापस से शाम को भोग लगाना है। बुढ़िया ऐसा कहकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार भगवान के लिए थाली में भोजन लगाया, परंतु भगवान ने न दूध पिया न ही भोग स्वीकार किया। पड़ोसन को बहुत चिंता हुई। वो मन ही मन सोचने लगी कि भगवान ने तो खाना खाया ही नहीं है, पूरा 1 महीना कैसे निकलेगा। अगर ये 1 महीने तक खाना नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे। तब पड़ोसन भगवान शालिग्राम से बोली कि हे भगवान, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं, 3 दिनों से मैं भी भूखी बैठी हूँ। शालिग्राम भगवान ने सोचा कि इसे तो दर्शन देना ही पड़ेगा, यह तो बहुत ही भोली है। तब शालिग्राम भगवान ने छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी लेकर पाटे पर आकर बैठ गए, दूध पी लिया, खाना खा लिया और मंदिर में चले गए। एक दिन भगवान शालिग्राम ने पड़ोसन से कहा कि मैं तुम्हारी गायें चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली कि तुम तो थोड़े दिन के मेहमान हो, बुढ़िया आते ही तुम्हें यहाँ से ले जाएगी, आप तो आराम से रहो। परंतु शालिग्राम भगवान नहीं माने और शालिग्राम भगवान ने हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गायें चराने चले गए। इस तरह 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद बुढ़िया माई अपने घर आई, स्नान ध्यान करा, घर का सारा काम करा और मनी मन सोचने लगी कि शालिग्राम भगवान को ले आती हूँ। वह अपने पड़ोसन के पास आई और बोली कि मेरे शालिग्राम भगवान मुझे लौटा दो। पड़ोसन ने कहा कि तुम्हारे शालिग्राम भगवान गायें चराने के लिए गए हुए हैं, शाम को ही आएंगे। बुढ़िया को अपनी पड़ोसन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन ने कहा कि इतने दिन इंतजार कर रहा है तो शाम तक का इंतजार और कर लो। लेकिन बुढ़िया जोर जोर से पड़ोसन से लड़ाई करने लगी। तभी वहां पूरा गांव एकत्र हो गया। पड़ोसन ने सभी गांव वालों से कहा कि इसे मेरे शालिग्राम भगवान पर लालच आ गया है, इसलिए यह मुझे मेरा शालिग्राम भगवान नहीं दे रही है। गांव के लोगों ने पड़ोसन से कहा कि तुम इन्हें इनका शालिग्राम भगवान क्यों नहीं दे देती हो। पड़ोसन ने कहा कि कहाँ से दे दूं, शालिग्राम भगवान तो गायें चराने गए हुए हैं, शाम को ही वापस लौटेंगे। जिस तरह बुढ़िया को पड़ोसन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, वैसे ही गांव वालों को भी पड़ोसन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। सभी वहीं धरना देकर बैठ गए। शाम को शालिग्राम भगवान आए, गाय भैंसों को गुआड़े में बांधा और आकर मंदिर में बैठ गए। यह सब कुछ पड़ोसन को दिखाई दे रहा था, लेकिन न तो गांव वालों को दिखाई दे रहा था, न ही बुढ़िया को दिखाई दे रहा था। तब पड़ोसन ने कहा कि लो तुम्हारे शालिग्राम भगवान आ गए, अब इन्हें ले जाओ। पड़ोसन ने कहा कि कहाँ आ गए, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब पड़ोसन ने भगवान शालिग्राम से कहा कि हे भगवान, आप अपना रूप इस बुढ़िया को भी दिखा दो, नहीं तो ये मेरे ऊपर अविश्वास करेगी। तब भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर बुढ़िया को दर्शन दिए। बुढ़िया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैंने पूरे जीवन आपकी सेवा करी, लेकिन आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, और 1 महीने मेरी पड़ोसन ने आपकी सेवा करी और आपने इसे दर्शन दिए। तब शालिग्राम भगवान ने बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, तूने मुझे हमेशा पत्थर का समझा, कभी मुझे एक जीव नहीं समझा, कभी तूने मुझे एक भगवान का रूप नहीं समझा, लेकिन तेरी पड़ोसन ने मुझे हमेशा एक जीव और एक भगवान समझा। तो हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने पड़ोसन को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। राई दामोदर की कहानी। 2 माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु
डासरियां बेचने वाले बनकर आए और आवाज लगाने लगे। राई अपनी माँ से बोली कि माँ मुझे डासरिया चाहिए। माँ बोली मैं पैसे कहाँ से लाऊं, बाजरी ले जा और बदले में डासरिया ले ले। तब राई ने वैसा ही किया। तब भगवान ने बाजरी के फूंक मार दी तो फूस उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और एक वेद का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान कृष्ण जो वेद के वेश में थे वो बोले कि अगर मैं तुम्हारी बेटी के आंख में से फूस निकाल दूं तो क्या तुम उसका विवाह मेरे साथ कर दोगी? राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूं। सोने की दुकान पर गई और बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दो। सुनार बोला मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। राई की माँ हलवाई और बनिया के घर गई तो उसको भी वहां यही जवाब मिला। माँ जब घर आई तो घर आकर उसका घर का नजारा ही बदला हुआ था। उसकी घर जैसी झोपड़ी एक महल में बदली हुई थी। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान की बारात आई। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए। राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पचेटे भेज दिए। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राई के पिहर जाना और कहीं मत रुकना। राधा और रुक्मण को जब पता लगा तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि तुम थोड़े मोती चुग लो। हंस आए और मोती चुगने लगे। राधा और रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए और राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उसने पोटली खोली तो उसकी 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो वह दूर दूर रही। राई घर आ गई। घर आने के बाद भी वो भगवान से नहीं बोली। राई का एक नियम था, वो भगवान को भोजन में दही हमेशा देती थी। एक दिन भगवान ने बिल्ली का वेश बनाया और पूरा दही खा गए। अब राई सोच में पड़ गई कि भगवान के लिए दही कहाँ से लाए। भगवान गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाली बनकर आ गए और महल के नीचे आकर आवाज लगाने लगे। राई नीचे जाकर दही लेने गई। गुजरी रूप में भगवान बोले कि राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम तो सहेली जैसे हैं, मन की बात कहोगी तो मैं किसी को नहीं कहूंगी और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। राय ने पूरी सच्चाई बता दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे हंसली रूप में आए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूरी बात पूछी कि तुम राई के कपड़े लेकर गए थे, उस दिन कहीं बीच में रुके थे? तो हंसों ने कहा कि हम तो राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली कि आप हमारे महल में नहीं पधारते इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से भाव से बुलाओगे तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राई को दूंगा, 5 दिन पंचतीर्थया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबका मान रखा। तो हे भगवान, जैसा आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम उर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया हरिद्वार नहाने जा रही थी तो उसने पड़ोसन से कहा कि मेरी उर्नी कपूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कुंडा भरकर रख देना। पड़ोसन ने कहा ठीक है। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को याद नहीं रही और उर्नी कपूर्णी को खाने को कुछ नहीं दिया। भूखों मरती उर्नी कपूर्णी पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूखों धरती के वास हो गया और वह मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया हरिद्वार नहाकर जब वापस आई
तो पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी उड़नी कपूरनी कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितनी कार्तिक नहाई। पड़ोसन बोली कि ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक बैकुंठ चौदस नहाई। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उड़नी कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर जन्म लिया। इसलिए अगर पूरे कार्तिक में आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको बैकुंठ चौदस के दिन स्नान और व्रत जरूर करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। उड़नी कपूरनी को गति मिली, वैसा सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। सूर्य भगवान की कहानी। सूर्य भगवान सबको एक जैसा प्रकाश देते हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सबके ऊपर सूर्य भगवान एक जैसा प्रकाश डालते हैं। किसी के साथ कोई दोगला नहीं करते। सूर्य भगवान रोज सभी के ऊपर जीव, जिनावर, कीट, महल, माड़ियाँ, मंदिर, झोंपड़ी, वनस्पति, पेड़ पौधे, धरती, समुद्र, पहाड़, पर्वत, सभी के ऊपर एक जैसा प्रकाश डालते हैं। लेकिन सूर्य भगवान के घर में ही दो भात हो रही थी। यह बात उनको मालूम नहीं थी। सूर्य भगवान की माँ रोज 3 थालियों में भोजन परोसती। उनकी माँ खुद की थाली में और सूर्य भगवान की थाली में खीर खांड का भोजन परोसती, परंतु राणा दे की थाली में खाटी राबड़ी परोसती थी। सूर्य भगवान को इस बात की जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब उनकी माँ उनको खाना परोसती तो चूल्हे पर एक ही हांडी होती थी। एक ही हांडी होने पर भी सूर्य भगवान को कभी शक नहीं हुआ कि उनके यहाँ 2 भात का भोजन, एक ही चूल्हे पर एक ही हांडी में 2 भात का भोजन पकता है, क्योंकि वह हांडी 2 पेट की थी। दिन पर दिन राणा दे कमजोर और सूखती जा रही थी। एक दिन सूर्य भगवान ने राणा दे से कहा कि राणा दे, तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो, तुम्हारे मन में क्या है? तब राणा दे ने कहा कि हे स्वामी, मेरा खीर खांड खाने का बहुत मन है। सूर्य भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, हम तो रोज ही खीर खांड का भोजन करते हैं। तब राणा दे ने कहा कि खीर खांड का भोजन आप और आपकी माँ ही जीमते हो, मैं तो रोज खट्टी राबड़ी जीमती हूँ। सूर्य भगवान ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, माँ तो रोज चूल्हे पर एक हांडी चढ़ाती है और उसी हांडी में से मुझे परोसती है और उसी हांडी में से माँ तुमको भी परोसती है। तब राणा दे ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी थाली का भोजन आप जीम कर बताइए। शाम को जब सूर्य भगवान घर आए तब उनकी माँ ने 3 थालियों में भोजन परोसा। सूर्य भगवान ने अपनी माँ से पानी का गिलास मांगा। थोड़ी देर के लिए उनकी माँ पानी का गिलास लेने के लिए उठी तो सूर्य भगवान ने अपनी थाली राणा दे की थाली से बदल ली। राणा दे खीर खांड का भोजन करके खुशी खुशी चली गई। लेकिन सूर्य भगवान जब खाना खाने बैठे तो उनकी थाली में खट्टी राबड़ी मिली। सूर्य भगवान से खाटी राबड़ी खाई नहीं गई। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, आज खाना खाने में इतनी देर क्यों लग रही है? सूर्य भगवान ने कहा कि आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। सूर्य भगवान ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब एक ही हांडी में से हम तीनों को भोजन परोसती हो, लेकिन आप रोज राणा दे को खाटी राबड़ी परोसती हैं और मुझे और अपनी थाली में आप खीर खांड का भोजन परोसती हैं। ये 2 भात क्यों? मैं पूरी दुनिया को एक जैसा प्रकाश देता हूँ, किसी के साथ कोई दोगलापना नहीं करता, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, महल हो, माड़िया हो, झोपड़ी हो, पेड़ पौधे हो, कीट पतंगे हो, जीव जिनावर हो, समुंदर हो, धरती हो, पहाड़ हो, सबके ऊपर मैं एक जैसा प्रकाश करता हूँ। लेकिन मेरे ही घर में 3 जनों के भोजन में 2 भात क्यों हैं? आप मुझे इसका राज बताइए। तब सूर्य भगवान की माँ ने डरते डरते
2 पेट की हांडी वाली बात सूर्य भगवान को बताई। सूर्य भगवान ने कहा कि माँ, आज से इस घर में ही नहीं, पूरी दुनिया में 2 पेट की हांडी नहीं बना करेगी। आप मुझे बताइए कि आप यह हांडी किस कुम्हार के यहाँ से लाती हो। सूर्य भगवान की माँ ने डरते डरते सूर्य भगवान को रतन कुमार का नाम बताया। सूर्य भगवान रतन कुमार के घर गए और बोले कि तुम्हारे यहाँ 2 पेट की हांडी मिलेगी। रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान खुद उनके घर आए हैं। उनकी माँ तो रोज 1 टका सोने का देती थी, सूर्य भगवान तो उन्हें ज्यादा पैसा देंगे। रतन कुमार ने कहा कि 2 पेट की हांडी तो है, लेकिन आप कितना देंगे। सूर्य भगवान ने कहा कि जितना मेरी माँ देती थी उससे मैं दुगना धन दूंगा। रतन कुमार ने खुशी खुशी 2 पेट की हांडी लाकर सूर्य भगवान के सामने रख दी। तब भगवान बोले कि आज के बाद 2 पेट की हांडी तुमने अगर बनाई तो मैं तुम्हारे पेट को सहस्त्र कर दूंगा। रतन कुमार डर गया और वह बोला, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा तो 1 पेट भरना ही मुश्किल हो रहा है। अगर आपने सहस्त्र कर दिया तो मैं इस सहस्त्र पेट को कैसे भरूंगा। मैं आज से 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। सूर्य भगवान ने कहा कि आज से ही नहीं, अभी से ही दुनिया में कोई भी 2 पेट की हांडी नहीं बनाएगा। इस तरह सूर्य भगवान ने 2 पेट की हांडी बनानी बंद करवा दी। तो हे सूर्य भगवान, आपने पूरी दुनिया को एक जैसा प्रकाश ही नहीं दिया, बल्कि हर घर में 2 पेट की हांडी आने से भी रोक दी। नहीं तो पता नहीं कितने 2 भात होते। हे सूर्य भगवान, जैसा आपने राणा दे को सुख दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। सूरज भगवान की कहानी। सूर्य भगवान संसार को सबको अन्न खिलाते हैं। सबको खिलाने के बाद ही वह सम भोजन करते हैं। इसी बात को लेकर एक दिन सूर्य भगवान व उनकी पत्नी राणा दे में बहस छिड़ गई। राणा दे सूर्य भगवान से बोली कि हे भगवान, संसार भर में तो इतने जीव हैं, कोई मण खाता है, कोई कण खाता है। आप उन सब की पूर्ति कैसे करते हो। भूल से कोई न कोई तो भूखा रह ही जाता होगा। परंतु सूर्य भगवान ने कहा कि नहीं राणा दे, मनुष्य हो, जीव हो, जिनावर हो, मैं सबको भोजन खिलाने के बाद ही भोजन करता हूँ। हाथी को मण, कीड़ी को कण, सबकी पूर्ति करता हूँ। सब उठते तो जरूर भूखे हैं, लेकिन मैं किसी को भूखा सोने नहीं देता। तब एक बार राणा दे सूर्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाती है। राणा दे एक चींटी को अपने सिंदूर की डिबिया में बंद कर देती है और सोचने लगती है कि आज मैं देखती हूँ कि सूर्य भगवान इस चींटी को अन्न कहाँ से खिलाते हैं। उस दिन पूरा दिन बिताने के बाद जब सूर्य भगवान घर लौटे, तब राणा दे सूर्य भगवान से बोली कि हे भगवान, क्या आज आपने सभी को भोजन करा दिया। सूर्य भगवान ने कहा कि हाँ, आज भी मैंने सबको भोजन करवाया है, उसके बाद ही मैं भोजन करने बैठूंगा। तुम मेरे लिए भोजन की थाल परोसो, मैं अभी नहा धोकर कपड़े बदल कर आता हूँ। सूर्य भगवान ऐसा कहकर नहाने चले गए। जब सूर्य भगवान नहा कर आए, तब राणा दे ने उनके लिए भोजन का थाल परोसा। जब वो खाना खाने बैठे तो राणा दे मुस्कुराती हुई बोली कि आज एक जीव भूखा रह रहा है। सूर्य भगवान ने कहा कि कौन सा जीव है जो भूखा रह गया है, मुझे बताओ। तब राणा दे सिंदूर की डिबिया लेकर आई और डिबिया दिखाते हुए बोली कि देखो, इस डिबिया में मैंने सुबह एक चींटी को इसमें डाल दिया था। यह वही चींटी है जो सुबह से भूखी है। तभी सूर्य भगवान ने देखा कि वह चींटी चावल के एक टुकड़े को मुंह में लिए इधर उधर घूम रही थी।
सूर्य भगवान ने राणा दे से कहा कि राणा दे, देखो, तुम अच्छे से देखो कि वह चींटी चावल के टुकड़े को मुंह में दबाए तुम्हारी डिबिया के अंदर गोल गोल घूम रही है। राणा दे को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस समय राणा दे ने वह चींटी उस डिबिया में डाली थी, उस समय राणा दे के सिर पर चावल लगा हुआ था और वह चावल का टुकड़ा डिबिया के अंदर गिर गया। इस बात की जानकारी राणा दे को खुद नहीं थी। राणा दे दंग रह गई और सूर्य भगवान से बोली कि हे भगवान, आप ही संसार को अन्न पूरते हैं, किंतु मुझे बताइए कि इस कीट के मुंह में चावल का दाना कैसे आया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि जब आपने सुबह पूजा पाठ करके अपने सिर पर चावल और तिलक लगाया होगा, तब एक चावल आपके हाथ से इस डिबिया में गिर गया होगा, और जब आपने इस डिबिया में चींटी रखकर डिबिया बंद करी होगी, तो यह चावल उसमें पड़ा रह गया। यह तो मेरा पूर्ति करने का बहाना था। तब राणा दे सूर्य भगवान के आगे नतमस्तक हो जाती है और उनकी बात को स्वीकार कर लेती है कि सूर्य भगवान सबको अन्न पूरते हैं। तो हे सूर्य भगवान, किसी को भी भूखा मत सोने देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सबको अन्न की पूर्ति करना। जय हो सूर्य भगवान की। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।